सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है वक्फ एक्ट जो नया आया है, संशोधित एक्ट है, उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं और कोई विरोध और जो हंगामेबाजियाँ, ये चर्चा का विषय है। जो वक्फ एक्ट आया है, ये वक्फ एक्ट जो है बहुत अरसे से इसकी अपेक्षा थी। बहुत लोग इससे परेशान थे। जो वक्फ के प्रावधान थे, समय समय पर संशोधन करते हुए उसके जो प्रावधान किए गए, 1995 से तो इसको और घातक बना दिया गया, 2013 में भी हुए और फिर बार बार ये ज़्यादा खतरनाक होता चला गया। जिस ज़मीन पे हाथ रख दो वो ज़मीन मेरी, ये है वक्फ पहले वाला। सिंपल बात है। और खुद का ही वो जो ट्रिब्यूनल, और कोई समस्या है तो उसी ट्रिब्यूनल में आ जाओ, मतलब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल था। अब बताओ, उसी के आगे जाके कहो तुम लोगों ने बड़ा गलत कर दिया, क्या निर्णय आएगा? किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। अब देखो, ये वक्फ हुई ज़मीनों को जो हड़पने का प्रोग्राम था, सरकारी ज़मीनें तो हड़पते ही थे, वक्फ वाले हड़पते थे और वक्फ वालों से फिर दूसरे हड़पते थे, अलग अलग पार्टियां भी। जैसे कांग्रेस के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा, अहमद पटेल है, सलमान रश्दी क्या है वो, खुर्शीद है, और खड़गे साहब तक का नाम है, और अन्य दूसरी पार्टियां ले तो ओवैसी महाशय है। इनके ऊपर ये लगता है इन्होंने तो वक्फी ज़मीनें हड़प हड़प के अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। इसी प्रकार ये एक मतीन अहमद था जो कांग्रेस से आप में गया, उस पर भी इल्ज़ाम लगे। तो इल्ज़ाम बहुत लोगों के लगे। दिल्ली की एक जोरबाग के अंदर करबला की ज़मीन थी, उसको भी हड़पने के लिए इन अहमद वो के पटेल है जो कांग्रेस में बड़ा प्रभावशाली नेता रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा। पर हुआ कुछ नहीं, आंदोलन होते रहे। एक कल्बे जब्बाद नाम का मुस्लिम नेता उसका विरोध कर रहा था। ठीक है जी। अब 2013 में क्या हुआ कि कांग्रेसियों ने 123 प्रॉपर्टीज उठा करके यूपीए, जब लग रहा था पता नहीं सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वक्फ प्रॉपर्टीज दे दी गई, प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज। क्लेम तो ये सारी जगह ही करते थे, लाल किला भी हमारा ही, पार्लियामेंट में भी कर देते, इनका भरोसा नहीं है, और भी बहुत सी जगह क्लेम कर रखे थे कि ये हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी। यहाँ तक कि प्रयागराज में महाकुंभ हुआ कि ये हमारी बड़ी कृपा है कि ये हमने तुम्हें ज़मीन अभी दी है महाकुंभ के लिए, बाकी तो हम उसके बाद निपट लेंगे तुम्हें। तो भाइयों, इन्होंने जगह जगह ये प्रॉपर्टियों वाला अड़ंगा कर रखा था। प्रॉपर्टी हड़पो, तो लोग जैसे लव जिहाद कहते हैं, तो कई लोग इसे लैंड जिहाद कहने लगे। 2013 में जो प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफ़र की गई, वक्फ तो कर दो, वक्फ को ट्रांसफ़र कर दो, फिर वही चीज़ सस्ते में ले लो लीज पे, और उसमें दुकानें बना के, या फिर बनी बनाई दुकानें हैं तो उनको महंगे रेट में चढ़ा दो। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। तो ये धंधा बना रखा था पार्टियों ने। और फिर ज़मीनें 123 प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई तो उसमें वोट भी मिल जाते हैं। कहा जी 123 प्रॉपर्टीज़ दे दी, और वो दी क्या, इनडायरेक्टली खुद के कब्जे में ही ले लो। जैसा कि कांग्रेस के खड़गे साहब पे इल्ज़ाम लगाए। अब देखो, ये बड़े बड़े लोगों पे इल्ज़ाम लगे। अब इन्हें, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो कानून बन गया सो वो तो अच्छा है, तो अब जो भी वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जे हैं उनको छुड़ाया जावे, पीडब्ल्यूडी से उनकी रेंट की वैल्यू या दूसरी वैल्यू निकाली जावे, और फिर उस बाज़ार मूल्य, फिर उसकी क्या है कि जो इनकम हो वो गरीब मुसलमानों पे लागू हो। ये अशराफ वर्ग जो है, प्रभावशाली लोग, चाहे हिंदू या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको शोषण करने में गरीबों का मज़ा आता है, और उसमें वो फ़ायदे भी कमाते हैं।
तो इन सब की जांच हो, जो अवैध है वो तो ले ली जावे, और जो वैध वक्फ प्रॉपर्टीज है उनका सदुपयोग हो। गरीब मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, लिवलीहुड की ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स बने, और भी उनके किराए विराए से विधवाओं को पेंशन देने का हो, और मुस्लिम लोगों पे बहुत से बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे खर्च किया जावे। अब तो क्या है, थोड़ी बहुत जो आमदनी दिखाता है वक्फ, उसको भी मदरसे और मस्जिदें बनाने में लगाता है। कारण क्या है, वो नहीं चाहता कि लोगों की समझ में आए। समझ में आने से सारे जो स्वार्थ के मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम तो हमारा शोषण कर रहे हो। और अब क्या है, गरीब गुरगे मुसलमानों को भड़का के सड़कों पे लाना। कहते हैं कि संसद आपकी है तो सड़क हमारी है, सड़क पे हम नमाज भी पढ़ेंगे और उत्पात भी मचाएंगे। क्यों भाई, सड़कें भी तुमने वक्फ कर ली क्या, या रजिस्ट्री करवा ली क्या? सड़कें तो सब लोगों के लिए चलने फिरने के लिए है, अपना इधर उधर यात्राएं करने के लिए। रेलवे भी इसीलिए है, तुमने उस पर भी कब्जा करना है क्या? तो भाइयों, ये वक्फ संशोधन जो हुआ है, एक्ट जो बना है, ये राष्ट्रहित में है, बहुत अच्छा है। सब लोगों को समझाओ भाइयों, और गरीब गुरगे मुसलमानों को भी जिनसे संपर्क हो उन्हें कहा जाए, तुम क्यों बिना मतलब इन अशराफों, प्रभावशाली लोगों, पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में पड़ते हो, अपना हित देखो। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना। पुनः पुनः